धार्निकार जी महापुरुषों बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। महापुरुषों, कभी हमारे जीवन में लालच आ जाता है जो हमें काफ़ी नुकसान दे जाता है। तो आज इसी पर हम चर्चा करते हैं और दास आपके समक्ष ये वार्तालाप अपनी रख रहा है और निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को, संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, हम अपने जीवन में कभी ना कभी मन में लालच आ जाता है और कभी नहीं आता तो हम किसी चीज़ को देखकर आकर्षित हो जाते हैं तो लालच आ जाता है। किसी के कपड़े अगर हम नए देख लेते हैं, अच्छे, हमारे पास भी ऐसे हों तो लालच आ जाता है। लालच आने के कई तरीके हैं, लेकिन जो इस निरंकार स्वरूपी में रचा हुआ है उस पर लालच कोई असर भी नहीं करता है। तो बढ़ता हूँ आगे और चलता हूँ, एक प्रयास, कोशिश, एक सीख, ताकि अपने जीवन में और सभी के जीवन में आनंद आ पाए। महापुरुषों, ब्रह्मज्ञानी का जीवन ऐसा होना चाहिए कि जो भी उससे मिले उसे मिलकर खुशी मिले। अगर हम किसी को मिलते हैं तो उसे अपशब्द या कड़वी बातें बोलते हैं तो वो व्यक्ति ज़्यादा देर तक हमारे करीब नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम मीठा बोलेंगे तो वो व्यक्ति शायद यही कहेगा कि आपसे मिलकर आनंद आया और अब मैं पूरा दिन अच्छा निकलेगा। जैसे अलग अलग दिखने वाले फूल जब एक गुलदस्ते में साथ होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ऐसे ही अलग अलग प्रांत और देश के लोग, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, पंजाब के हों या राजस्थान के हों या फिर जर्मन या अफ्रीकन के हों, सब में एक ही परमात्मा की अंश आत्मा है। जब हम सबसे परमात्मा का रूप देखेंगे तो सब सुंदर नजर आएंगे, फिर किसी से नफरत नहीं होगी। हम सब परमात्मा के एक ही गुलदस्ते के अलग अलग फूल हैं। अगर इंसान अपने आसपास संकीर्ण सोच की ऊंची दीवार बना ले तो उसके पार नहीं देखा पाएगा। केवल ब्रह्म ज्ञान रूपी हथौड़े से ही उस दीवार को गिराकर संकीर्णता खत्म हो सकती है, विशालता जीवन में आ सकती है। कबीरदास जी ने भी अपने एक दोहे में यही बताया कि पेड़ में आग लगने पर अगर पक्षी कहे कि मैं अपना बचाव कैसे करूं तो यह विचित्र लगता है। उसे तो अपने पंखों का प्रयोग करके आग से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे ही हर मानव के पास यह विकल्प है कि वो ब्रह्म ज्ञान पाकर मुक्त हो सके। अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या संप्रदाय का मानव हो, वो ब्रह्म ज्ञान की दात पा सकता है। मीराबाई जी और कबीरदास जी ने भी अपने सतगुरु से इस समझ को पाकर उत्तम अवस्था प्राप्त की। फिर वो एक रोशन मीनार बन गए, खुद भी रोशन हो गए और दूसरों को भी रास्ता दिखाते रहे। सिकंदर बादशाह का भी उदाहरण हम बचपन से सुनते आए हैं कि उसने जीवन में कितनी ही जमीन जायदाद प्राप्त कर ली, पर मौत के समय वह भी खाली हाथ ही गया। इसी तरह हर मनुष्य खाली हाथ ही आया और खाली हाथ ही जाएगा। लेकिन ब्रह्मज्ञानी खाली हाथ नहीं जाते, क्योंकि वे इस परमपिता परमात्मा की पहचान रूपी धन से मालोमाल हो जाते हैं। इंसान अपने लालच की पूर्ति
कभी नहीं कर पाता। स्कूल में दास ने एक कहानी जिसमें एक व्यक्ति को कहा गया कि सूर्य उदय होने से लेकर सूर्यास्त तक जितना भी समय है उसमें जितनी ज़मीन पर वो चल पाएगा वो सारी ज़मीन उसकी हो जाएगी। लालच में चलता चलता वो अंत में इतना तेज दौड़ा कि सूर्यास्त तक बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। जमीन के जिस टुकड़े पर वो गिरा वही उसे दफना दिया गया। लेखक ने यही समझाने का प्रयास किया कि लालच का कोई अंत नहीं होता। परमात्मा ने हमारी ज़रूरत के अनुसार बहुत कुछ दिया है, पर अगर हम लालच करते हैं तो एक जंजाल में फंसकर रह जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम मेहनत या कर्म न करें। मेहनत अवश्य करनी है, लेकिन लालच और अहंकार को पीछे रखना है। अगर इस निरंकार को समर्पित करके शुक्राना करना है, शिकायत नहीं करनी। एक मोर नाचते हुए अपने पंख देखकर खुश भी हो सकता है और अपने बंधे पैरे को देखकर शिकायत भी कर सकता है। निरंकार कृपा करे कि जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है वे मुबारक हैं, पर ज्ञान की कद्र हमेशा बनाए हुए और निरंकार को अंग संग याद रखते हुए हम अपने इस दात को घर भी पहुंचाना है। महापुरुषों, लालच जीवन में हमेशा दुख ही देता है, कठिनाई परेशानी ही देता है। लालच एक जंजाल है जो हमें दुख के अलावा कुछ नहीं दे सकता। तो इसलिए आइए हम इस लालच से दूर रहें और इस जंजाल में ना फंसे, क्योंकि लालच जिसने भी किया है उसे सिर्फ दुख ही मिला है और कुछ नहीं। हम तो ब्रह्मज्ञानी हैं, संत हैं, तो हम कभी इस जंजाल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम एक सीख हमने ली है। सतगुरु के हम सिख हैं, गुरु सिख हैं। और जो सतगुरु का सिख गुरु सिख होता है वो कभी ऐसी गलती नहीं करता, और अगर करता है तो वही बात हो जाती जैसे कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा। अगर हम इस निरंकारी मिशन में आकर और इतना सब सीख कर सत सुख गुरु सिख बनकर भी अगर हमने ऐसी गलती अगर कर पा रहे हैं तो हमारे अंदर कहीं कोई कमी है। फिर हम सुख को ढूंढते हैं कि सुख कहाँ है, चैन कहाँ है। तो महापुरुषों, आइए, जो माता जी हमें बार बार सत्संग करके कहीं है सुख हमें प्रदान कर रही, तो उनके वचनों में ही सुख है, और हम उनके वचनों पे चलते हुए जीवन का वह आनंद ले पाए जो हमारे लिए सतगुरु ने पहले से ही प्राप्त किया है। उसी में ही हम खुश रहकर अपने जीवन को जीवन यापन करते चले जाएं। महापुरुषों, दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में शीश रखकर दास का धन्य निरंकार जी।